नरसिंहपुर में आपका पुनः स्वागत है। आज पुनः हम आपके समक्ष द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी बाई खुशवंत सिंह लेकर प्रस्तुत हैं। पिछली बार हमने पढ़ा कि लेखक का परिवार शहर में बस जाता है। लेखक अपनी दादी माँ के साथ गांव में है, लेकिन जब ये लोग भी शहर में चले जाते हैं तो विद्यालय लेखक जाता है, लेकिन उनकी दादी माँ नहीं जाती हैं। वह आंगन में ही चिड़ियों को दाना खिलाती हैं। फिर आगे बता रहे हैं, As the years rolled by we saw less of each other। लेखक कह रहे हैं कि ज्यों ज्यों समय बीतता गया, ज्यों ज्यों साल बीतते गए, सा मतलब हम कम देखते थे, यानी कम मिलते थे। ईच अदर मतलब मैं अपनी दादी माँ से कम मिलता। फॉर सम टाइम सी कंटिन्यू टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। वो बता रहे हैं कि फॉर सम टाइम वह कुछ समय तक तो लगातार मुझे विद्यालय के लिए जगाती रही और स्कूल जाने के लिए तैयार करती रही। When I came back, और जब मैं विद्यालय से वापस लौटता, she would ask me, वह मुझसे पूछा करती, what the teacher had taught me, अध्यापक ने क्या पढ़ाया। मतलब विद्यालय में मुझे क्या पढ़ाया गया वो मुझसे पूछा करती। I would tell her, मैं उनको बताता, इंग्लिश वर्ड्स अंग्रेजी के शब्द, एंड लिटिल थिंग्स, किन चीज़ों के बारे में, लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग, पश्चिमी विज्ञान और ज्ञान के बारे में। द लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्व का सिद्धांत। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज का सिद्धांत। द वर्ल्ड लिविंग साउंड, वर्ल्ड लिविंग राउंड, काट दे के बीच में, द वर्ल्ड बीइंग राउंड, ये बताता एटसेट्रा कि यह संसार यानी यह पृथ्वी गोल है। दिस मेड हर अनहैप्पी, और यह बात जब मैं उनको बताता तो वो बिल्कुल दुखी हो जाती। सी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन्स, कह रहे हैं कि वह मेरे जो पाठ में पढ़ता उसमें वो मेरी मदद नहीं कर सकती थी। सी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स, वह इन सब बातों में विश्वास नहीं करती। दे टाट एट द इंग्लिश स्कूल, जो इन अंग्रेजी विद्यालयों में सिखाए जाते। एंड वाज डिस्ट्रेस्ड, और उससे वो क्या करती थी, वह काफी दुखी होती थी। दैट देयर वाज नो टीचिंग, कि वहां पर नहीं पढ़ाया जाता है अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स, न तो ईश्वर के बारे में, भगवान के बारे में, और नहीं हमारे धार्मिक शास्त्रों के बारे में पढ़ाया जाता है। इस बात को लेकर के वो काफी दुखी होती। वन डे, एक दिन, आई अनाउंस्ड, मैंने उन्हें बताया, घोषणा किया, बताया, दैट कि वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स, कह रहे हैं कि म्यूजिक लेसन्स, संगीत के पाठ को पढ़ाया गया। और जैसे ही ये बात उनको मैंने बताया कि नहीं संगीत का पाठ पढ़ाया गया, शी वॉज वेरी डिस्टर्ब, वह बहुत परेशान हो गई। टू हर म्यूजिक हैड लीड एसोसिएशंस, वो कह रहे हैं कि इनके लिए लीड एसोसिएशंस, लीड मीन्स अशोभनीय, यह अशोभनीय लोगों का एक संगठन होता है। वही लोग जो है संगीत को गाते हैं, गीत को गाते हैं। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ, यहां पर वो संकेत कर रहे हैं, बता रहे हैं कि इट वॉज मोनोपोली, मोनोपोली मीन्स एकाधिकार होता है, ऑफ हेरलॉट्स, वेश्याओं का, एंड बेगर्स, भिखारियों का, एंड नॉट मींट ऑफ जेंटिल फॉक, जो सभ्य लोग होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, वो इन चीज़ों को अपनाते नहीं है। क्योंकि लेखक उस समय की बात कर रहे हैं, वो आज की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो उनकी दादी माँ थी वो प्राचीन परंपरा की थी, इसलिए वो चीज़ बता रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि सी सेड नथिंग, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। बट हर साइलेंस, लेकिन उनकी चुप्पी मींट डिसअप्रूवल, डिसअप्रूवल मीन्स वो जो है असहमति, वो असहमति बताई कि मैं इन सब विचारों में सहमत नहीं हूं जो तुमको सिखाया जा रहा है। सी रेयरली टॉक्ड टू मी आफ्टर दैट, लेखक करें कि रेयरली मतलब उसके बाद वो मुझसे बात करना कम कर दिया, शायद उसके बाद वो मुझसे अधिक बात नहीं करती थी। और प्लीज़ अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखिए, ताकि पुनः आपके सामने जो भी वीडियो प्रस्तुत किया जाए उससे आपको सपोर्ट मिले। अब हम अगले पैसेज में देखते हैं कि अप टू यूनिवर्सिटी
लेखक बता रहे हैं कि जब मैं विश्वविद्यालय में गया, जब मेरी शिक्षा जब और ऊपर के क्लास में हुई, आई वॉज गिवन ए रूम ऑफ माई ओन, तो मुझे अपना एक अलग कमरा दिया गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वाज स्नैप्ड, वो बता रहे हैं कि जो मेरी जो दादी माँ से मित्रता थी, यानी जो मेरी दादी माँ से मिलने का जो क्रम था, वो सांझी कड़ी यहाँ पे टूटती है। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन, वह विथ रेजिग्नेशन, वह इस एकांतवास को बड़े ही शांति के साथ, उस एकांतवास को वह बड़ी ही शांति के साथ स्वीकार करती हैं। सी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील, जो कि वो सूत काटती थी चरखे पे, तो कभी भी बड़ी मुश्किल से उसको छोड़ती थी टू टॉक टू एनीवन, किसी से बात करने के लिए। वह कभी भी जो है उसको बात करने के लिए बड़ी मुश्किल से छोड़ती थी। फ्रॉम सनशाइन टू सनसेट, यानी कि सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक वो बराबर अपने काम को करती थी। सी सेट बाई हर, वो बैठी रहती थी। व्हील स्पिनिंग, उस चरखे के ऊपर। रेसिटिंग प्रेयर्स, वह जो भी उनका रिसाइटिंग जो प्रेयर है, उस प्रार्थना को लेकर के बराबर उस अपने जो गाने का जो उनका प्रार्थना जो था, बराबर पहले ही लेखक ने बताया कि वो गाती थी, तो वह अपने प्रार्थना को बराबर कहती रहती थी। ओनली इन द आफ्टरनून, दोपहर के समय, सी रिलैक्स्ड, वह आराम करती। फॉर ए वाइल टू फीड, कब? जब चिड़ियों को खाना खिलाना होता था। द स्पैरो, जो गौरैयों को जब खाना देना होता था, तो वो सब आराम करती उस वक्त। वाइल सी सैट इन द बरामदा, वो बरामदे में बैठती। ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स, उन रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करती। कितने टुकड़े करती? हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स। उसके बाद सैकड़ों चिड़ियाँ कलेक्टेड राउंड हर, वहाँ पर आकर के उनको चारों तरफ वो बैठ जाती। क्रिएटिंग अ वेरिटेबल बेडलम, और वो क्या करती थी कि बराबर वो शोर करती थी। अब चिरपिंग, उनका जो शोरगुल था, जिसकी वजह से कोई लगता है कि उनको पागल बना देंगे, लेकिन उनको उसमें आनंद मिलता था और सारी चिड़ियाँ आकर के उनके चारों तरफ बैठ जाती थी। सम केम, कुछ आती, एंड परचेज ऑन हर लेग्स, कुछ उनके पैरों पर बैठती। अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, कुछ उनके कंधों पर बैठती। सम इवन सेट ऑन हर हेड, कुछ उनके सिर के ऊपर। सी स्माइल्ड, वो बराबर मुस्कुराती। बट नेवर शूड देम अवे, लेकिन उनको कभी भी वहां से वो दूर नहीं भागाती। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, और आधे घंटे तक इनका जो डेली का रूटीन था, वह इन चिड़ियों के साथ वो आनंद मनाती थी। तो इसके अगले पार्ट को लेकर के हम आएंगे, तब तक धन्यवाद।